Good morning. Today we have discussed the exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड. पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने. आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 2/8. एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स ऐसी एक वैल्यू होती है जो इसमें प्लस करने पर इसका रिजल्ट 0 आ जाए. ऐसी एक वैल्यू जो इसमें प्लस करने पर, दी गई क्वांटिटी में प्लस करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है. जैसे ये 2/8 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स 2/8 में ऐसी क्या क्वांटिटी प्लस कर देते हैं जिससे ये 0 हो जाता है. क्वांटिटी को प्लस करना है. ओके, तो जैसे 2/8 है, 2/8 में आप -2/8 ऐड कर देंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 8, 2/8 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/8, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द एडिटिव इनवर्स AI, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8. क्लियर स्टूडेंट? बस इसी तरीके से आपको ये भी करना है. -5/9. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -5/9 में आपके प्लस 5/9 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0. -5/9 में प्लस 5/9 है, ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये था -5/9. इसमें नई चीज क्या ऐड किया आपने? 5/9. तो ये जो 5/9 है, ये वाला 5/9, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन था 2/8, तो इसमें -2/8 नई चीज ऐड की तो आपके पास 0 आ गई वैल्यू, तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है. इसी तरीके से ये क्वांटिटी आपकी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी. तो आपके पास क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे. आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9. -6/-5. तो आप इसका सॉल्यूशन, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला है. घुमाने वाला तो कुछ नहीं, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दो. तो -6/-5 इज इक्वल टू 6/5. कैंसिल आउट हो गया. अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स. नाउ 6/5 प्लस -6/5 इज इक्वल टू 0. ये जो -6/5 इसमें ऐड किया आपने तो आपके पास 0 आ गया. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपके पास आ जाएगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5. क्लियर? अब आपके पास 2/-9 है. 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/-9 का एडिटिव इनवर्स आप देखिए यहाँ पर कि 2/-9, माइनस नीचे होता है तो माइनस हमेशा ऊपर मान लिया जाता है, तो माइनस हमेशा ऊपर. इस माइनस को नीचे जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में माइनस लगा दिया. अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इसके अंदर प्लस 2/9 ऐड कर दीजिए तो आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज 2/9. बिल्कुल सॉल्यूशन करने का यही तरीका है आपका. बिल्कुल सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इसमें क्या ऐड किया है तो 0 आई है. अब आपके पास इसका सॉल्यूशन, अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया होगा. -19/6, ये माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर जा सकता है, -19/6. तो नाउ -19/6 प्लस 19/6 इज इक्वल टू 0. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज -19/6. क्लियर? इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा. आप इसको राइट डाउन कर लीजिए.
वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके. नाउ स्टूडेंट वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है. माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स 4 दिस वैल्यू, इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ जो x है, यहाँ जो x है इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं. आपका क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू. तो आपके पास 11/15 इस x की जगह पुटअप कर देते हैं, तो आपके पास वापस रिजल्ट x ही आना चाहिए, वापस 11/15 ही आना चाहिए. तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप. फर्स्ट का सॉल्यूशन, वी हैव, अब आपके पास क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, माइनस का साइन बाहर एज इट इज, माइनस अंदर एज इट इज ब्रैकेट के, x की जगह आप 11/15 रख देंगे. तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा आपके पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 11/15 आ जाएगा. क्या आ जाएगा आपके पास, 11/15 आ जाएगा, 11/15 जो आपके पास x के इक्वल टू है. तो आप क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाई करना था, वेरीफाई लिखा हुआ लिख लेंगे आप. फिर आपके पास सॉल्यूशन इसका देखिए कि वी हैव माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और यहां ये देखिए आप, आपके पास क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में इस x की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे. x की जगह आपको -13/17 दे रखा है. क्या दे रखा है, -13/17 दे रखा है. तो लार्ज ब्रैकेट का यूज कर लेंगे आप, ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. और -13/17, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए जरा, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, माइनस इंटू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर 13/17 आ जाएगा. लार्ज ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट बना दिया, 13/17 आ गया. अब आपके पास वापस ब्रैकेट खुलेगा तो -13/17 आ जाएगा, जो आपके पास x के बराबर है, जो आपके पास कौन सी क्वांटिटी, x के बराबर है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हेंस वेरीफाइड. इस x की जगह आपको ये जो x है, इस x की जगह ये क्वांटिटी रखनी है, ये -13/17. इस x की जगह ये क्वांटिटी रखोगे तो इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा. तो आपके पास 13/17 बचेगा ब्रैकेट में, 13/17 बचेगा, और बाहर वाला माइनस वो किसी से कैंसिल होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर -13/7 आएगा, हेंस वेरीफाइड. आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्वांटिटी होती है जो दी गई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आ जाए. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह क्वांटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह क्वांटिटी होती है जो दी गई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आ जाए. आपको दिया हुआ क्या है, -13 है. इसमें क्या आपके पास मल्टीप्लाई करें, इसमें -13 में ऐसी क्या चीज, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि आपके टोटल रिजल्ट 1 आ जाए. तो आपको सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन -13 में -13 इंटू, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें -13 में, तो -13 में 1/-13 ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस से माइनस कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल इक्वल टू 1. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -1/13.
13, ये 1/-13 और -1/13 एक ही बात होती है, ठीक है। फिर आपके पास ये आ जाता है सॉल्यूशन, इसमें भी सेम प्रोसेस, -13/9 इंटू आपके पास -13/19 में क्या मल्टीप्लाई करे, इसका रेसिप्रोकल करके देखिए, ये -13 था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो तो 1/-13 आ जाएगा, बस 1/-13 आ जाएगा। आपके पास ये है, इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, बस और कुछ नहीं, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। साइन वाइन कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि दी गई क्वांटिटी को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये मीनिंग समझो आप। आंसर तो बनाना ही है आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, -19/13 इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -19/13, ठीक है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1 हो जाएगा, बस इसी तरीके से 1/5 इंटू 5/1 इक्वल टू 1, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आंसर में, आंसर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा आपके पास 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको, 2 मिनट का काम है, सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे कोई नंबर कैंसिल आउट हो नहीं रहा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ओरिजिनल क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में मत काटिए, आप यहाँ पर अलग से लिख दीजिए -5/8 इंटू -3/7, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जा 15 बन गया और 8 7 जा 56 हो गया। दोनों में एक ही नंबर का भाग जा नहीं सकता, डिवाइड हो नहीं सकता। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है इसका, 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9। 15/56 इंटू 56/15 इज इक्वल टू 1, कैंसल आउट और 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 56/15। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी पूछे उसका रेसिप्रोकल कर लो, बस बिल्कुल आंसर आपके पास मिल जाएगा। दी गई क्वांटिटी का सेम रेसिप्रोकल अगर इस तरीके से दे रखी है या इस तरीके से क्वांटिटी दे रखी है, तो उसको सोल्व करके एक रेशनल नंबर बना दो, सिर्फ एक रेशनल नंबर, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लो। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ देखिए आपके पास -1 इंटू -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2/5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2/5 ही रिजल्ट देगा आपको, 2/5। नाउ 2/5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, तो 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 5/2। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/-1 होता है, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो वो -1 ही कहलाएगा, तो आपके पास ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। क्लियर, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ये क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
बस आपको इतना सा लिखना है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही देखिए, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 और -2/7 मल्टीप्लाई बाय 13/7। क्या ये क्वांटिटी यूज नहीं हो रही है? a इंटू बी इक्वल टू बी इक्वल इंटू ए, ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? ये आपके पास कम्यूटेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसका रीजन लिख देना, कम्यूटेटिव a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। फिर आपके पास थर्ड क्वांटिटी आ गई। ये देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, ये देखो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। यहाँ का क्या लग रहा है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा क्योंकि आपके पास रीजन लिख सकते हो, हेंस a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। ये आप रीजन लिख सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चल रहा है। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन दिस, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आपको सिर्फ ये करना है कि इसका 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके स्टूडेंट यहाँ पर कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/-7। 16/-7 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे ऐसे ढंग से कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7। Now, according to question, 6/13 multiplied by 16/-7 equal to 16 6 जा 96/91। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा। माइनस का साइन प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होके प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा। आपके पास 16 6 जा 96 आता है और 13 7 जा 91 आता है। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास ये माइनस में, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता स्टूडेंट। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर डिनोमिनेटर में माइनस में आता हो तो आप उसको डायरेक्टली उस माइनस को न्यूमरेटर में पुटअप कर देना है। तो ये माइनस आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, -96/91 आंसर। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी इसको ये कंप्यूट करने के लिए आपको हेल्प करती है कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किस प्रॉपर्टी के आधार पर या बाय व्हाट प्रॉपर्टी यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन एज दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की तरह कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर सेम आएगा। आपको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? ऐसी रिमाइंड कीजिए, आपके पास ऐसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट कि ए बी इक्वल टू बी ए। ये तो हो गया आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है ए मल्टीप्लिकेटिव में प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ही बात करते हैं। एक आपके पास आता है ए बी सी इक्वल टू ए बी और सी। ऐसी प्रॉपर्टी भी आपने देखी होगी। और एक प्रॉपर्टी आपने देखी ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी।
तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है स्टूडेंट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है, ये वाली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप इन तीनों प्रॉपर्टी में से ये भी मल्टीप्लाई आ रहा है ए इंटू, ये भी ए इंटू बी इंटू सी आ रहा है, ये भी ए इंटू बी इंटू सी ए इंटू बी आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए आपके पास कितने फिगर है, 1 2 3 फिगर है। तो 3 नंबर्स के लिए अलाउ होता है, 3 नंबर्स के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी तो आपके पास यूज आएगी नहीं। ये प्रॉपर्टी भी आपके पास यूज आएगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हो रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो अब रही ये प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखो तो ए की जगह आपके 1/3 है, बी की जगह आपके पास 6 है, सी की जगह आपके पास 4/3 है। ए बाहर है, ब्रैकेट में बी सी है, यहाँ पर भी ए बाहर है, ब्रैकेट में बी सी है, इक्वल टू ए बी बाद में ब्रैकेट में आ गया और सी बाहर आ गया। यहाँ पर भी ए बी 1/3 ए था, तो ए बी ब्रैकेट में आ गया और सी जो b इंटू सी था, ये c था, ये 4/3 बाहर आ गया। मतलब ये ही प्रॉपर्टी आपकी यूज आएगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे स्टूडेंट? आप इसको लिखोगे ढंग से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट नाम ही लिखना, आपको करना कुछ नहीं है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, तो आप क्या लिखोगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ज्यादा ज्यादा लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लिख सकते हो यहाँ, जो भी आपकी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, बस इतना लिख सकते हो आपके पास। ये आपके पास सॉल्यूशन क्या है इसका? तो डायरेक्ट सॉल्यूशन वर्ड आएगा ही नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर वर्ड आएगा। सॉल्यूशन तो आप जिस तरह से ये कैलकुलेट करके सॉल्यूशन करते हो तो सॉल्यूशन वर्ड आता है और लास्ट में आपका आंसर आता है। यहाँ तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, इसका आंसर क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ सॉल्यूशन वर्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? क्लियर? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ स्टूडेंट, question 8 is here. Is 8/9 is multiplicative inverse of -1:1/8? Why or why not? क्या 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका? -1/1/8 का। -1:1/8 का 8/9 क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? अगर है तो क्यों, और नहीं वाई मतलब है तो क्यों, और वाई नॉट अगर नहीं तो क्यों। इसका रीजन आपको देना है। आपका आंसर जो भी हो उसका रीजन आपको देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इसमें होगा, यहां पर तो आप रीजन लिख देना, रीजन में इसको सोल्व करो और यहां पर यस और नो आंसर है वो यहां पुटअप कर देना। रीजन क्या है आपके पास? 8/9 इंटू, रीजन यस और नो आता है अभी पता नहीं है, अभी इसको सोल्व करके देखते हैं, इंटू -1:1/8। क्लियर? 8/9 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। -1:1/8 का ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है नहीं है, इसका ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है नहीं, ये आपको कहना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 में आना चाहिए, ओनली 1, तब जाके आप इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कह सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि ये माइनस वाला क्वांटिटी है, ये प्लस वाली क्वांटिटी है, और जब भी एक माइनस क्वांटिटी प्लस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो आंसर चाहे 1 ही क्यों ना आ जाओ, इसका आंसर 100% नेगेटिव आएगा। तो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अगर माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, लेकिन इस माइनस को कैसे हटाओगे आप, ये नहीं हट सकता। तो देखिए 8/9 इंटू 8 1 जा 8 और 8 + 1 9, तो आपके पास यहां हो जाएगा आपके पास -9/8। 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, आपके पास -1 बच गया। तो क्या आ गया? -1। तो ये तो आपके पास रिजल्ट हो गया, और यहां आ गया आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा ना, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स
ये है कि नहीं है ये पूछा था, आप क्या आंसर लिख दोगे? नो। और रीजन ये लिखोगे और क्या लिखोगे आप? रीजन की प्रोडक्ट इज नॉट 1, दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं है, इस कारण से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3? क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? y और y नॉट सेम क्वेश्चन है, क्यों या क्यों नहीं? तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आप यस और नो आएगा वो लिखना बाद में, पहले रीजन देख लेते हैं इसका। रीजन क्या आएगा आपके पास? रीजन आपके पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3:1/3। सॉल्यूशन करते हैं। 0.3 को आप स्टूडेंट लिख सकते हो 3/10 और 3:1/3 को लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 + 1 10 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, आपके पास बच गया यहाँ पर 1। स्टूडेंट यहाँ 0 कभी नहीं बचेगा। 0 तो माइनस संख्या होती है, एक संख्या दूसरे में से माइनस होती है, तब जाकर एक संख्या स्वयं से ही माइनस होती है, एक नंबर स्वयं से ही माइनस हो जाता है, तब जाकर वो 0 आता है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन है, देखो 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 1 × 1 तो 1 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्लियर? और रीजन क्या आ गया? यहाँ पर तो आंसर आ गया यस, और रिजल्ट ये आ गया आपका रीजन प्रोडक्ट इज 1। ओके, ये आपके पास रीजन आ गया। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है आपको जो उसका रेसिप्रोकल नहीं रखता है। अब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप इसको एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपने 1 लिया तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होता है, उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, और 1 × 1 आपके पास आंसर 1 ही आता है। मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए, वो इस चीज से समझिए आप दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। इस चीज से समझिए कि मतलब रेसिप्रोकल कब होता है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल कब एग्जिस्ट करता है। किसी नंबर का रेसिप्रोकल केवल और केवल तब एग्जिस्ट करता है जब उस नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है, तभी से एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ए कोई नंबर है, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? ए × 1/a होता है। ए का ये ए है, इसका रेसिप्रोकल ये है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, आंसर आपके पास 1 ही आना चाहिए इन एवरी कंडीशन। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आंसर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आए? तो आपके पास 1 को मान लेते हैं कि 1 कोई रेसिप्रोकल है, तो 1 × 1/a, जैसे 1 × 1/1 = 1 ही आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। 2 × 1/2 तो भी आंसर आपके पास 2 × 1/2 तो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जिसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी टेक 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 नहीं आएगा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, सर आंसर तो 1 आ गया। नहीं, दैट्स द रॉन्ग टेक्निक। इसका आंसर U1 नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से, ये आपके पास एक तरह से कोई भी नंबर हो गया 1/0। मान लीजिए आप 0 है तो 0 × 1/0, 0/1 है, ये मान लीजिए 0/1 है, एक रेशनल नंबर हो गया 0/1। इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 से 0 कटकर 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे नेगेटिव का नंबर क्यों ना हो, पॉजिटिव का नंबर, ये
कोई एक नंबर हो गया एक तरह से, ये यहां पर एनी नंबर हो गया, क्या हो गया, एनी नंबर। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर 0 आता है। ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत से टीचर्स ने आपको समझाई होगी, 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा। तो यहां पर 0 को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल भी तो एक नंबर हो गया, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया 0 इंटू दैट रेसिप्रोकल यू गेट द 0। आपके पास 1 तो नहीं आया ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल इज 0। क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ये रेसिप्रोकल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। आपको मैंने इसका रीजन भी बताया है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। अब आपके पास आता है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, अभी आपने एग्जांपल देखा, 1 को 1/1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो गया तो भी वही नंबर आएगा, 1 तो आएगा लेकिन वही नंबर आना चाहिए। वही नंबर मतलब जैसे 2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 को उसके रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपके पास, 1। 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आया। ठीक है, आपसे क्या रहा है यहां पर, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। क्या 2 1/2 के बराबर है, नहीं है। क्या 2 1/2 के बराबर है, नहीं है। तो फिर आपके पास ऐसा रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/1 इक्वल टू 1, 1/1 के बराबर है क्योंकि ये भी 1/1 ही है। तो 1/1 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई होने पर 1 आ जाएगा। तो ये 1 जो है ये अपनी ही रेसिप्रोकल के बराबर है, और यही तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके सेम के रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 1। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, वो रेशनल नंबर भी बताते हैं, काफी इजी है। मान लीजिए आपके पास 0 है, क्या है, 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, क्योंकि एक रेशनल नंबर अपने ही नेगेटिव के इक्वल कब हो सकता है, जैसे 5 का नेगेटिव क्या होता है, -5। तो 5 - 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 और -5 दोनों इक्वल तो नहीं हुए ना, 5 और -5 दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। ओके, लेकिन कभी स्टूडेंट आपने ये देखा है कि 0 को -0 कर देंगे तो 0 आता है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ये रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव 0 हो गया एक तरह से, तो ये आपके पास आंसर भी वापस 0 आ गया। मतलब इसको इसमें से माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 0 जो है जिसके ऊपर ना तो प्लस लगता है ना माइनस लगता है, 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है जिसके ऊपर ना तो प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है। ऐसे नंबर को आप हमेशा नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बोलोगे। यह आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। क्योंकि इसका रीजन आप यूं लिख सकते हो, बिकॉज 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर, ये आंसर लिख दोगे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टूडेंट,
फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का। बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जीरो हेज रेसिप्रोकल, आपने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था। जीरो हेज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना आप। और इसका एक्सप्लेनेशन पहले वाले क्वेश्चन में मिल चुका है आपको, 10th क्वेश्चन में। द नंबर दिस एंड दिस हैज देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद ही अपना रेसिप्रोकल होता है? तो एक नंबर तो आप पढ़ चुके हो 1, जो आप क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ चुके हो 1। अब दूसरा नंबर और कौन सा है? दूसरा नंबर जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं -1। -1 एक ऐसा नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल रखता है, खुद ही रेसिप्रोकल है। कैसे? जैसे -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 होता है। तो ये किसके बराबर है? -1 इंटू ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये -1 होगा, -1/1 हो जाएगा। ये -1/1 ऑटोमेटिक ही है पहले से ही, ठीक है। तो ये देखो -1 के इक्वल है। अगर यहां पर नीचे थोड़ी देर के लिए 1 आप और हम मिटा देते हैं तो आप ध्यान से देखोगे, देखो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही है। ये -1 था, इस -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 किया, ये माइनस ऊपर पहुंच गया, माइनस ऊपर पहुंच गया क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी माइनस रहता नहीं है। तो माइनस को आप और हमने ऊपर ले लिया, तो माइनस ये क्या बन गया? -1/1 हो गया एक तरह से। तो -1/1 क्या होता है? -1 नहीं होता है। तो -1 खुद का ही रेसिप्रोकल है, -1 का खुद अपने आप में ही रेसिप्रोकल है अपना खुद का। तो आपके पास द नंबर 1 एंड -1, यहां क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? -1 हैज देयर ऑन रेसिप्रोकल, ये खुद ही अपने आप में अपने रेसिप्रोकल है। फिर आपके पास आ जाता है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल -1/5 होगा, ठीक है। ये आप जानते हो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फिर आप आता है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। 1/x का रेसिप्रोकल क्या है? इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब x/1, और x/1 को आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ x। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, किसी भी टू रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मीन्स हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। किसी भी दो रेशनल नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट थोड़ा आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। तो आपके पास क्या लिखोगे यहां आंसर? पॉजिटिव। फिर आपके पास क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल भी आप पॉजिटिव ही होगा। तो यहां क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आपके पास होता है द रेसिप्रोकल, भी उसने पूछा, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव तो होगा लेकिन प्रोडक्ट, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज रेशनल होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे? रेशनल। यहां पर रेशनल भी लिख सकते हो और एक आपके पास पॉजिटिव भी आंसर लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो? द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हो। और द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर का द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज रेशनल। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2, तो वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा रेशनल ही आएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा रेशनल ही आता है। और यहां पर रेशनल की जगह आप पॉजिटिव वर्ड भी लिख सकते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज रेशनल, और यहां पर आप ये भी कर सकते हो ऑब्लिक पॉजिटिव, क्योंकि आपको ये तो पूछा नहीं ना
ऑप्शन में ये तो दे नहीं रखा है आपको ब्रैकेट में कि रेशनल या इरेशनल, ये वर्ड नहीं दे सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हो रेशनल और ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी भला हो सके और वो घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।